गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर अपन देख रहे थे किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्किल हैलाइड्स की, और मैं ये बता देता हूँ आपको एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो यू हैव टू पे द पर्टिकुलर अटेंशन ऑन दैट। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको बेसिकली दो रिएक्शन बताया था। एक एक्वस केओएच के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड के एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहल हैलाइड कन्वर्टिंग इनटू द एल्कोहल। इसी तरीके से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन साइनाइटिंग रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो इट गिव्स करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कैसे मर्ज होता है वो देखिए। जब भी साइनाइड फंक्शनलिटी मैंने बताया था, साइनाइड कंपाउंड बनने के बाद वो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में आप चेंज करवा सकते हैं। एक तो उसी में देखिए, जब भी कोई RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दे कोई, उसी के एडिशन में मैं बता रहा हूं, तो इसको अपन कहते हैं RCH2NH2। और रिएक्शन कैसे होता है ये अपन को पता है कि ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, H- ट्रांसफर करता है। साइनाइड किस तरीके की रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बात समझ आता है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर इसका मैं बताऊं तो मैकेनिज्म कैसे हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H-, ये क्या करता है? इसके ऊपर रिएक्शन करता है, और जो ही इसके ऊपर रिएक्शन करता है RC डबल बॉन्ड N, यहां आ जाएगा H, और यहां क्या आता है? लिथियम के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहने का मतलब यहाँ AlH3 जुड़ जाता है, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसके साथ कौन जुड़ा रहता है? लिथियम पॉजिटिव चार्ज जुड़ा रहता है। वापस से कौन आता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है, 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH भी बोलते हैं इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वापस से एक हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, जो ही ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा इधर जाता है और इधर RCHN, इधर आ जाएगा AlH3 और इधर लिथियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वापस से एक लिथियम पॉजिटिव और LH3, और जो ही ये आता है ये कंपाउंड क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जब इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, या किसी भी ऐसे हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमेशा उसमें वाटर लिया जाता है। अगर वाटर नहीं भी होता है तो आपको मान लेना है कि उसके अंदर वाटर दिया गया है। देखिए, यहां कंडीशन पे मैंने वाटर नहीं दिया है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाटर है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट वाटर की प्रेजेंस में ही बनेगा, अदरवाइज रिएक्शन कहां स्टॉप हो जाएगा? यहीं पे सोल्ट बन के रह जाएगा। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सोल्ट इन करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल और न्यूट्रल कंपाउंड, वी नीड टू ऐड दैट वाटर इन दैट। तो या तो वो क्या करते हैं, जब किताबों में लिखा होता है तो वो ये समझते हैं कि बच्चे को पता होगा कि जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन आती है तो उसके अंदर हमेशा बाद में रिएक्शन होने के बाद में वाटर डाला ही जाता है। या बच्चे को नहीं पता होगा तो ये समझते हैं टीचर को तो जरूरी पता होगा, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर कैसे रिएक्शन होती है वो सब चीजें। तो मैं वो चीज बता देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे, चाहे इसके साथ वो वाटर दे दे, दोनों एक ही चीज है। वो अंडरस्टूड है, वाटर इज प्रेजेंट इन दैट। आया बात समझ? हाइड्रोलिसिस से हो जाएगा, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। कहने का मतलब क्या है? RCH2NH2 और क्या बन जाएगा? लिथियम AlH3 OH। ये ऐसे आया बात सुने? ये होता है।
ये मैंने बताया था वो साइनाइड, जब भी साइनेटिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड के साथ, जब भी सिल्वर साइनाइड के साथ तो जब भी रिएक्शन करते हैं तो कभी भी करस्पॉन्डिंग RCN नाइट्राइल देता नहीं है। मतलब कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। मैंने 2 तरीके की रिएक्शन बताई थी, RX की रिएक्शन KCN के साथ, RX की रिएक्शन AgCN के साथ, और दोनों ही रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। इसके साथ तो बन रहा है RNC और इसके साथ बन रहा है RCN। ये तो होता है नाइट्राइल और ये होता है आइसोनाइट्राइल, दोनों ही फर्क है। तो मैं बोल रहा हूँ जिसके अंदर साइनेटिंग रिएजेंट इनऑर्गेनिक होता है या जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, KCN, NaCN, रुबिडियम साइनाइड, ये इस तरीके की जो साइनेटिंग रिएजेंट है उनके अंदर अपन पढ़ेंगे कि उनको फर्दर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनका हाइड्रोलिसिस करके मैंने बताया था कि एसिड बनता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, पार्शियली हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एमाइड बनता है, ये कंप्लीट रिडक्शन से एमीन बनता है, और पार्शियली रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे। ये तो कंप्लीट रिडक्शन हुआ। पहली चीज देखिए, ये कंप्लीट रिडक्शन क्या और किसी कंडीशन के अंदर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंप्लीट रिडक्शन इस कंडीशन के अलावा इसमें भी होता है, ये बात याद रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। SnHCl, ये भी यही प्रोडक्ट बनता है। और इसके अलावा RC ट्रिपल बॉन्ड N इज गेटिंग कन्वर्ट इन करस्पॉन्डिंग एमीन RCH2NH2, ये भी क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन करता है। कंप्लीट रिडक्शन लीड्स टू द कंप्लीट रिडक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, मेंडियस रिएक्शन। complete reduction in presence of sodium ethanol, complete reduction in presence of lithium aluminum hydride tin HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो इससे पहले लिखा था, उनकी प्रेजेंस, उस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन नहीं बोलते। कंप्लीट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इनटू द एमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल is known as a Mendius reaction. Keep in mind, important. और मैं बता देता हूं आपको, अगर यही ऐसी रिएक्शन होती और कंडीशन में डाल देता सोडियम C2H5OH, यही कंडीशन है, इधर लिख देता हूं सोडियम को Na, सेम कंडीशन मैंने डाला है, ये भी क्या है, रिडक्शन होके क्या देता है, OH। मतलब कहने का यहां भी H जोड़ा और यहां भी H जोड़ा। इस रिएक्शन को कभी भी मेंडियस रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुओ ब्लांक रिडक्शन। देखिए, सेम कंडीशन, दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने का तरीका, बोथ रिएक्शंस आर नोन डिफरेंटली। कार्बोनाइल कंपाउंड को सेम कंडीशन से जब रिड्यूस किया जाता है और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल देता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज ए बुओ ब्लांक रिडक्शन। ये रिएक्शन नोन एज ए मेंडियस रिएक्शन। बात समझ आना चाहिए, आया? अब देखिए नेक्स्ट, इतना करने के बाद, ये तो कंप्लीट रिडक्शन के एग्जांपल्स थे। अब अपन देखेंगे पार्शियली रिडक्शन। साइनाइड और मैं लिख दूं नाइट्राइल्स। converting into aldehydes, साइनाइड्स और नाइट्राइल्स कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड्स। ये बात समझना। देखिए एग्जांपल मैं देता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N इज इन प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड विद HCl। जब ओनली टिन
ऑक्सीडेशन विदाउट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर टिन लेते हैं और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है, तब वो बनाता है कंप्लीट रिडक्शन। एक टिन अपने 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, करस्पॉन्डिंग साइनाइड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब मैं बोल रहा हूं टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या करता है, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये इसको यहां पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवा सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए कैसे, प्रोडक्ट मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं किस तरीके से इसका मैकेनिज्म करते हैं। ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना, यही तो था। मैकेनिज्म देखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, और जब टिन क्लोराइड का कितना इलेक्ट्रॉन देगा, टिन क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, SN4+ के अंदर। बात को समझना है, जो ही SN4+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, और हो जाएगा RC नेगेटिव डबल बॉन्ड N, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन आ जाएगा, HCl। यहाँ HCl भी है, तो ये HCl क्या हो जाएगा, इसको लेके, कहने का मतलब मैं डायरेक्ट ही एक स्टेप में दिखा देता हूं। ये HCl लेके और ये लगा दिया, दिस H कम्स फ्रॉम HCl, ऐसे दिखा दिया। और यहां पे अब अपने को पता है ये HCl वापस से ये नेगेटिव चार्ज, इससे RCH डबल बॉन्ड NH, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस जब भी करवाएंगे तो ये क्या करेगा, पहले इसका H+ लेगा, जो ही H+ लेने के बाद RCH डबल बॉन्ड NH2, जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, और ये पॉजिटिव चार्ज आते ही वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, और बन जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू द RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे। वापस से देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से मैंने किया। साइनाइड का रिएक्शन करवाया SnCl2 के साथ, SnCl2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके SnCl4 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ टेक करेंगे, कार्बन के ऊपर, बना देंगे करस्पॉन्डिंग एनायन, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी एनायन बनेगा, विच विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम द HCl। क्यों, क्योंकि टिन क्लोराइड के साथ HCl लिया जाता है साथ में। तो जो ही इधर H देगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से एक HCl से, मतलब HCl ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, इससे H+ ले लिया, बन गया ये। इसको बोलते हैं इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड NH। अब देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड NH, ये इमीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से HCl, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मतलब पानी डाला जाता है, पानी है और एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम आप बोलेंगे कहाँ से है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर क्या ले रखा है अपन ने, HCl। वो H+ लेता है, इसको NH2 में कन्वर्ट करता है, NH2 करते ही नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाता, वो पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है। जो ही पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जो ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपना H+ रिलीज कर देगा। वो H+ रिलीज करते ही ये जो NH2 फ्री हो गया था, वो वापस से इस H+ को ले लेगा। जो ही ये इसको लिया, RC, देखिए RCH, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां नहीं था, लेकिन क्यों हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गए। जब ये पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पा रहा था, तो मस्कत करके अपने कार्बन और खुद के बीच में बंधा हुआ पाई इलेक्ट्रॉन था, पाई बॉन्ड था, उसको तोड़ के अपने पास ले आया दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। जो ही इधर लाया,
इसके ऊपर लोन पेयर आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किससे सेटिस्फाइड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है इसके ऊपर, और वाटर जो ही अटैक करेगा O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने लगाया है। ये पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन भी बियर नहीं कर पाता तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको कैच कर लेता है, प्रोटॉन को, बोलता है मेरे पास आ जाओ, आई हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ही डोनेट किया यहाँ पे NH3+ बन गया और ये OH रह गया। अब ये OH क्या करता है, मैंने आपको बताया कार्बन के ऊपर जब OH जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के ऊपर अगर कभी लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो OH विल कन्वर्ट इनटू द कीटोन। ये बात हमेशा फैक्ट मान लीजिए। जब भी कभी, ये सब क्यों होता है, क्योंकि कार्बन अपने ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ाना चाहता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ाना इसलिए इजी हो जाता है उसके लिए क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है और ये ऑक्सीजन के O और H के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है, और जो इस ऑक्सीजन के ऊपर H था वो बाहर निकल जाएगा और इस NH3 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब ये NH3 बाहर निकल गया, ये H आ गया और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होके, और ये H कहाँ गया, ये सॉल्यूशन के अंदर वापस से चला जाएगा। ऐसे इस तरीके से अपन रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं। आया बात समझे? तो ये मैंने पिछली क्लास के बेस्ड पे कुछ कन्वर्जन्स बताए थे आपको, किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, उनकी क्या मैकेनिज्म है, ये आपको अब देखिए, अगर मैं 2 क्वेश्चन दूं तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं कन्वर्जन के बेस पे किस तरीके से मैं क्वेश्चन दिया है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर 2 कार्बन है, कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का तरीका है 3 कार्बन या 4 कार्बन कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग मेटल साइनाइड्स। आया बात समझ? तो देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आपको कन्वर्ट करना है, करिए। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो देखना है। सबसे पहले दिया गया है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर भी मैं बोलूँ क्लोरो इथेन दिया गया है, या मैं बोलूँ इथाइल क्लोराइड दिया गया है। इसका रिएक्शन करवाया गया है KCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और वाटर भी साथ में लिया है, बनता है A फर्दर गेटिंग कन्वर्ट इनटू द B। किस तरीके से देखिए, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, जब भी कोई एल्किल हैलाइड साइनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, इट विल गिव दैट करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स और करस्पॉन्डिंग साइनाइड्स। तो देखिए A तो मेरा हो जाएगा, ये तो सब क्या है, सोलवेंट, एक्वस इथेनॉल है सोलवेंट। अब A मेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN, ये तो बन जाएगा ये A। और A का हाइड्रोलिसिस करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाया है। एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाने से साइनाइड का क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एसिड। और जब पार्शियली हाइड्रोलिसिस होता है तो करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, एमाइड। लेकिन अपने को कुछ ऐसा लिखा नहीं है पार्शियली और कंप्लीट, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो ये B हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है B, ऐसा। अब देखना, ये अपने को पता है एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है एक्वस KOH के साथ, गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। एल्किल हैलाइड करता है, एल्किनिल हैलाइड, या मैं बोलूं एल्किन हैलाइड नहीं करता, वो एल्काइल हैलाइड करता है, एल्किनाइल हैलाइड नहीं करता है। तो बात को समझना, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे डबल बॉन्ड होने से इस क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। देखिए एक तो ये है और एक है ये, दोनों में रात दिन का फर्क है। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में।
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और ये इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने के कारण इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और जब डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो ये बॉन्ड इतना वीक नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ये बॉन्ड ज्यादा वीक होगा क्योंकि इधर जा ही नहीं रहे, ओनली सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, कंप्लीट डबल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है। जब ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना दिया तो कार्बन के साथ ही लिविंग ग्रुप का काम ही नहीं कर पाएगा, और जब लिविंग ग्रुप का काम नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करता है, इसका भी रीजन मैंने बताया। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है। दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज नॉट इजिली ब्रेक, और जब इजिली ब्रेक नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है वो अपना फ्यूचर देखता है, जाने के बाद उसके अंदर कोई वो कंपाउंड, दूसरा जो कंपाउंड बनने जा रहा है वो बनेगा या नहीं। ये कंपाउंड नहीं बनता, नो रिएक्शन। इसके ऊपर लिखा था मैंने रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन होगा तो इथाइल क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू द इथाइल साइनाइड। है बात समझ? इसी तरीके से एक और रिएक्शन दिया गया है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए एसिडिक मीडियम H+ और ये एल्कीन इस H+ को लेगा। ये तो सिंपल रिएक्शन है, अल्कोहल के अंदर भी पढ़ा है अपन ने, हाइड्रोकार्बन के अंदर भी पढ़ा है। जो ही ये आएगा यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर CH3 हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आते ही अपने को एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन दिया गया है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। जो ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, OH इसके ऊपर जुड़ेगा, तो मतलब A क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3 और पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैं वापस से लगा देता हूं, यहाँ पे क्या है, OH वाटर। आया बात समझ? ये हो गया मेरा A। अब इसका साइनाइड के साथ रिएक्शन दिया गया है, अल्कोहल का साइनाइड के साथ रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन ऐसे होगा नहीं, आपको इसको एसिडिक मीडियम में करना है, और जो ही एसिडिक मीडियम में करेगा ये वाटर पहले H+ लेगा, जो ही H+ लेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये निकलेगा बाहर और बन जाएगा CH3 CCN CH2 CH3, और यहाँ आ जाएगा CH3 इस तरीके से। अब अगर ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम है तो ये वापस से भी हाइड्रोलिसिस होके अपने को क्या दे सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। ये आ जाएगा प्रोडक्ट। एल्किन एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन गिव्स दिस, पहले अल्कोहल देगा, अल्कोहल वापस से हाइड्रेशन करके वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाएगा, H2O बाहर निकालेगा, साइनेटिंग रिएजेंट से साइनाइड आएगा। जो ही साइनाइड आएगा यही एसिडिक मीडिया वापस से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड के अंदर। ऐसे इस तरीके से अपने को ये बनाना हो गया। तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं कार्बन चेन, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 है। कार्बन बढ़ाने का तरीका, पहले साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया, साइनाइड के रिएक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस करवाया। इसी तरीके से क्या रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन, क्या एल्किल हैलाइड, क्या सारे के सारे एल्काइल हैलाइड एल्किनाइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे, देखिए ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जबकि ये तो वैसे ही रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन के बारे में सोचना आना चाहिए। इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।